धनबाद जिला में है। और ये भी अपना कुछ सफलता का टिप्स अपने बारे में बताएंगे, ठीक है ना। और कुछ भी आप लोग को जो JSSC मतलब झारखंड से इनका सिलेक्शन हुआ है, झारखंड दरोगा है ये, तो जो भी आप लोग कुछ डाउट होगा ये बताएंगे आप लोग को। उससे पहले बताएगी मैडम कि किस प्रकार से जो तैयारी के दरमियान क्या क्या इनको दिक्कतें हुई थी या किस प्रकार से अपना स्ट्रेटजी को तैयार किया था, बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों का बेस्ट विशेष जो कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं आप सभी लोग, खास करके गर्ल्स बॉयज जो भी हैं, जो हम लोग एक समाज से उठ करके और बहुत सारा हम लोग को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, उस स्ट्रगल को पार करते हुए यहाँ चेयर पे आकर के पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ इस अपना समाज से उठ करके इस चेयर पे बैठने के लिए आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस चेयर पे आकर के यहाँ पढ़ाई का अवसर ले रहे हैं। और ये कंपटीशन जो हम लोग का है लाइफ का सभी टफ होता है, लेकिन उसको अगर आप इजली वे में और एंजॉय लाइफ में लेकर चलेंगे तो बहुत ही सरल ढंग से पार हो जाएगा आपका और अचीवमेंट कर लीजिएगा अपना जो भी लक्ष्य। और ये प्रतिज्ञा कंपटीशन जो यहाँ से हम लोग ये जो आप लोग के डायरेक्टर सर या अशोक सर हम लोग को ये सब पढ़ाए। फर्स्ट जब कंपटीशन का फर्स्ट कदम रखे थे तो सर से ही मैं क्लास ली थी, जिसमें ये मैथ इंग्लिश मतलब सर को कह सकते हैं मिसलेनियस सर है, ये कुछ भी इनसे बाहर नहीं जाता। तो हम लोग बेसिकली इनसे मैथ पढ़े थे और बहुत ही सरल ढंग से और बहुत ही ट्रिक में हम लोग को बताया करते थे। जो जैसे में हम लोग को ये अलजेब्रा का जो पार्ट होता है वो ट्रिगोनोमेट्री, वो हम लोग को बहुत टफ लगता था खास करके हमें, लेकिन सर के साथ जब हम लोग सर का गाइडलाइन में पढ़े तो बहुत इजी से किए और बहुत कम समय में उसको टैकल किया। देखिए मैडम, कुछ लड़कियां कहती हैं कि ये जो दरोगा हुआ चाहे कुछ बड़े बड़े डिपार्टमेंट में लोग जो है सोचते हैं कि हम लोग लड़कों से थोड़ा अलग है, क्या इन लोग भी मेहनत करेंगे तो वो वादे पर जा सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है कि लड़के से हम कभी कम है। लड़के किसी को हिम्मत नहीं है जो लड़की से तुलना कर ले कभी भी। और ऐसा नहीं कि आप लोग को डिमोटिव कर रहे हैं, लेकिन लड़की लोग को क्योंकि हर स्टेज में स्ट्रगल करना पड़ता है। वो गर्ल्स लोग होती है जो घर से बाहर तक स्ट्रगल करके और यहाँ पे आती है। आप लोगों को होता है जैसे एज एग्जाम्पल सुबह में उठेंगे अपना कॉफी किताब लेकर चल जाएंगे, लेकिन कोई भी गर्ल्स ऐसी नहीं होती है जिसको कभी नाश्ता बनाना पड़ जाता है, कभी कुछ करना पड़ता है। इसलिए गर्ल्स को हर हमेशा स्ट्रगल लाइफ को ये फेस करते हुए आगे बढ़ती है। इसलिए गर्ल्स अपने आप को कभी कम ना आके। और मेरा यही आप लोगों से ये होगा, खास करके सभी लोग से, गर्ल्स बॉयज मेरे भाई बहन जो भी आप लोग हैं, आप लोग से ये होगा कि आप लोग अपना स्वाभिमान के साथ कभी खिलवाड़ न करें और माइंड अभिमान कभी न लाए। स्वाभिमान इन द सेंस आप अपना जो लक्ष्य को रखे हैं वो स्वाभिमान के साथ उसको अचीव करें। और जिस कंपटीशन सेंटर में आप लोग ज्वाइन किए हैं वो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो अपना लक्ष्य को चूज किए होंगे वो जरूर अचीव करेंगे। क्योंकि हम लोग जब क्लास करते थे उस समय कभी क्लास पीरियड से बाद जब चले जाते थे तो कोई कुछ हम लोग को प्रॉब्लम होती थी। जैसे मैं कुछ मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उस हम लोग अभी तो बहुत व्हाट्सएप तो चलाना बहुत इजी हो गया, उस समय हम लोग को व्हाट्सएप भी नहीं हुआ करता था। छोटा वाला मोबाइल 1208 जो मॉडल था वो रहता था। तो उससे हम लोग सर से कॉल करके रात को चाहे कभी 24 घंटा कभी भी सर से पूछा करते थे। और सर कभी ये नहीं बोले कि आप रात में कॉल कर दिए दिन में कॉल किए, उससे कभी ये पीछे नहीं। और हम लोग को इवन 3 घंटा का जो क्लास चलता था उसके अलावे भी हम लोग सर से क्लास लिया करते थे। क्वेश्चन टारगेट करके लाते थे कि आज ये क्वेश्चन नहीं बन पाए, ये क्वेश्चन नहीं। सर कभी डांट भी दिया करते थे कि आप लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको कभी माइंड नहीं करना, क्योंकि ये डांट आपको ही ये डांट जो एक होता है कि हथौड़ा को जितना पीटा जाता है वो उतना अच्छा सेक लाता है। तो आप लोग अगर सर का डांट को कभी जितना डांट पड़े तो समझिए कि सर का चाहे जो भी शिक्षक हैं उनका करीब वो बच्चा होता है। अभी एज एग्जाम्पल हम लोग जॉब लाइफ में आ गए हैं तो हम लोग को सीनियर एसपी होते हैं, तो एसपी जिसको डांटते हैं वो
थाना प्रभारी मतलब सर का एकदम अपना करीब होता है। जैसे हम लोग को कभी कभी सर टेस्ट में डांट देते थे, कभी इतना डांट देते थे। एक तो मेरे साथ और फ्रेंड थी सुमन, कि हम लोग क्लास में ही रोने लगे। तो ऐसा नहीं है कि सर, लेकिन उसको लगता था कि सर हम लोग को मतलब ये कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डांट देते हैं, ऐसे नहीं डांटना चाहिए था सर। लेकिन वो डांट आज हमको यहाँ तक ले आया, आप लोग का सर का आशीर्वाद से जो भी है। अभी अभी धनबाद जिला का सबसे बड़ा एरिया बलियापुर है, जिसका थाना प्रभारी मैं हूँ। और इससे पहले कोई भी महिला पदाधिकारी वहाँ थाना प्रभारी नहीं था। और उसमें सर का ही आशीर्वाद है अभी भी। ये नहीं कि पढ़ाई से अभी भी अगर हमको कुछ गाइड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम क्या फर्स्ट में ही बोले कि सर मिसलेनियस टीचर, तो हम अभी भी सर से कभी कि सर स्टाफ से है तो उसको विधि व्यवस्था लॉ ऑर्डर को कैसे संभालें, तो सर से अभी भी हम गाइड लिया करते हैं, कभी भी जब हमको आवश्यकता महसूस। इसमें हम ये जानना चाहेंगे श्वेता कि 3 घंटा क्लास तो करते ही थे, उसमें भी 3 घंटा की क्लास का परंपरा था। 3 घंटे यहाँ से पढ़ने के बाद अपना घर पर जाते थे, तो टाइम कैसे मेंटेन करते थे? हाँ। जो भी लड़की लोग को भी खाना पीना बनाना, जो नाश्ता वगैरह किए, इन लोगों को भी होता होगा ये काम, इसको कैसे आप निपटा कर अपना समय को आप सही जगह लगा? एज एग्जाम्पल अभी तो हम आपके सामने खड़ा है, जो बच्चा को लेकर के खड़ा है, क्या मेरा अभी भी ड्यूटी स्टार्ट है, जबकि मैं 2 दिन की छुट्टी में आई हूँ। लेकिन गर्ल्स एक ऐसा आप बोल सकते हैं ऐसा पर्सन है जिसको जन्म से ही लास्ट तक हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी आप देखें, अगर इनके पिताजी हैं तो कहीं बाहर, हम जॉब करते हुए भी आप लोग के सामने बच्ची को लेकर के खड़े हैं। अगर हम इससे इरिटेट हो जाए तो हमको लगता है कि नहीं कर पाएगा, कि बच्चा संभाले, जॉब करे या फैमिली को संभाले। तो गर्ल्स लोग को ये हताश कभी नहीं होना है कि हम कुछ ये हमको बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं। हम लोग जब जाते थे क्लास से 3 घंटा क्लास करके, तो ऑब्वियसली थोड़ा थकान हो जाती थी। और हम लोग यहाँ डेरा में रहा करते थे, तो उसमें अपने से खुद से खाना बनाना है, बहुत सारा डेरा का जो खर्च होता है वो खुद अपने एक मैनेज करके चलाना बहुत बड़ा टफ काम है। अगर आप लोग फैमिली के साथ में हैं तो बहुत अच्छी है बात है। अगर फैमिली के साथ नहीं है, खुद से आप अकेले डेरा में रह रहे हैं, मतलब जो भी बैचलर लाइफ है, तो आप लोग समझिए कि अभी से परिपक्व हो रहे हैं उस मैनेज। कभी मान लीजिए एक हमको सब्जी ही खरीदना है, तो हम लोग एक टाइम टेकल कर लेते थे बेटा, इसको गर्मी नहीं है। तो उसमें टाइम टेकल हम लोग ये कर लेते थे कि रूटीन बहुत जरूरी है। अपना लाइफ को अगर रूटीन में ढाल करके कोई भी चीज को वर्क किया जाए तो आपके लिए कभी, क्योंकि हर सक्सेस व्यक्ति के लिए 24 घंटा ही होता है, उसके लिए कभी 24 घंटा से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। और उस सक्सेस व्यक्ति आज का कोई देखिए हमारे डीसी साहब हैं, एसपी हैं, यही 24 घंटा से और इसी में से निकल करके गए हम लोग क्या। तो हम लोग ये कभी लड़कियां लोग चाहे बॉयज लोग, खास करके गर्ल्स लोग से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग ये चीज कभी ना आके कि हम लोग के पास बहुत काम पड़ जाता है, हम लोग के साथ फैमिली वाले लोग टॉर्चर करते। कभी कभी होता है गर्ल्स लोग हैं, जैसे कंपटीशन में होता है कि अगर आप ग्रामीण इलाका से बिलोंग करते हैं तो आपका जितना गार्जियन को टेंशन नहीं होगी, उससे ज़्यादा कहीं अगल बगल आस पड़ोस आपका रिलेटिव टेंशन होता है। गार्जियन लोग ये कमेंट भी करते हैं लोग कि आपकी बेटी अब सियानी हो गई, शादी दे दीजिए, चाहे जो भी है। तो कभी कभी आप लोग को भी माइंड में आता होगा ये चीज को सुनने के लिए क्या है, तो वो चीज इग्नोर करके चलना। अपना अचीवमेंट सिर्फ एक गोल सामने रखना है, और उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको सामने कांटे भी आएंगे, रास्ता में जो भी रुकावट आएंगे उससे आगे बढ़ना है। और कभी भी आपको कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो हमको पूर्ण विश्वास है कि अभी भी अशोक सर वही है, क्योंकि हम अभी भी इनसे गाइड लेते हैं। तो आप लोग इन सर से सहयोग में रहें, इनके लाइनअप में रहें, हमेशा आप लोग का सहयोग मिलेगा। देखिए, सभी बातों का एक सारांश, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता? पहले बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। कोई चीज असंभव नहीं है। तो मैडम, आप जो टाइम मैनेजमेंट के लिए कहे, जो भी बच्चों का जो मैथ्स किस प्रकार से पढ़ते थे, उसको किस टाइम में पढ़ते थे, कितना घंटा मैथ्स का समय देते थे, कितना टाइम साथ इंग्लिश में समय देते थे, उसका इंग्लिश का आप टाइम टेबल कितना बजे रखे थे,
और जो भी अगर सब्जेक्ट उसको थोड़ा सा बताएंगे बच्चों को। सर एक्चुअली मेरा टाइम टेबल हमको लगता है हर 2-3-4 दिन में रूटीन चेंज होते ही रहता है, इसलिए कि वो उस रूटीन को फॉलो आप अपने मूड के अनुसार कर सकते। आप मान लीजिए सुबह उठे और रख लिए हैं कि आपको बोरिंग सब्जेक्ट, जैसे हमको सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता, तो हम उसको कब रखते थे कि सुबह, क्योंकि सुबह एकदम मूड फ्रेश होता है। सुबह उठते थे तो हम कभी भी अपना, मेरा पर्सनल ये रहा, हम कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि भोर में जगते थे तो पूरा दिन हम, मेरे लिए खराब, शायद आप लोग का अलग अपना जो भी है। तो आप लोग का पढ़ाई का रूटीन है जैसे कि अगर आप लोग को जो भी सब्जेक्ट इंटरेस्टेड है तो उस सब्जेक्ट को आप, बाकी जो इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट को पहले रूटीन में शामिल करें। जब आपका मूड फ्रेश हो उस समय उस सब्जेक्ट में मन लगाएं, और बाद बाकी फिर जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसको लास्ट में रखें, क्योंकि जब आपको बोरिंग लगने लगता है तो उस सब्जेक्ट में इन कीजिए तो आपको ज़्यादा मजा आएगा पढ़ाई करने में। तो हम लोग यही, हमको मेरा इंटरेस्ट, ये फेवरेट सब्जेक्ट मैथ रहा करता था, तो मैथ हम हमेशा 12 बजे रात के बाद ही स्टार्ट करते थे पढ़ाई करना। रात को हम लोग पढ़ाई शुरू करते थे 8 बजे से, तो बीच बीच में म्यूजिक वगैरह, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, वैसा भी नहीं पढ़ाई करते थे। बीच बीच में म्यूजिक हो गया इधर उधर, मतलब कि सीरियस पढ़ाई नहीं करना कि हम अब बैठ गए हैं तो हम पढ़ के ही उठेंगे। मन किया तो पढ़ लेना है, और नहीं, ये नहीं कि हम 4 पेज पढ़ लिए और 2 पेज भी समझ में नहीं आया, तो वैसा भी पढ़ाई नहीं, जॉली बोर्ड में पढ़ाई कीजिए और जरूर सक्सेस मिलेगी। आप लोग को जो भी सब्जेक्ट का चयन किए हैं, इंग्लिश और मैथ सर जैसा बताया, तो इंग्लिश हम लोग जैसा कि यहाँ ग्रामीण इलाके से आए, हम लोग बहुत बड़ा स्कूल से पढ़े नहीं, सरकारी स्कूल का स्टूडेंट रहे हैं, तो इंग्लिश में हम लोग का ये करना होता था कि इंग्लिश तो टफ है, टफ नहीं है, लेकिन हम लोग को फर्स्ट में टफ लगता है, तो उसके लिए सर को गाइड करेंगे कौन सा। सर एक ये आता था सर एसएससी के बुक, जो वर्ड मीनिंग सिर्फ वर्ड उसमें रहता था ये इंग्लिश का। हाँ, एमबी पब्लिकेशन तो मस्ट है, एमबी पब्लिकेशन बुक आप लोग रट जाइए। वो जो था एसएससी का क्वेश्चन बैंक जैसा है, हाँ। अजय कुमार सिंह का एमबी पब्लिकेशन का बुक है, तो शायद श्वेता उसी से पढ़ते थे। एमबी पब्लिकेशन का बुक से पढ़ाई करते थे, और उस बुक से एक्सरसाइज भी हम लोग ये करते थे, और उस बुक का जितना भी मीनिंग होता था वो आपको एसएससी में ही नहीं, हर जगह वो काम आता है ना, हर ये कंपटीशन के लिए मतलब सहयोग हेल्पफुल है। तो आप उसको एमबी पब्लिकेशन फर्स्ट रखिए। एक बाद इससे एक एसएससी का बुक आता है सर, वर्ड मीनिंग सिर्फ रहता है, पतला सा मतलब बहुत सारा था। हाँ, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, तो उसको आप लोग अगर नहीं होगा तो हम फिर व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ है, मेरे पास है तो जी, हमको भी याद है, एसएससी का है, सीजीएल का था, मतलब बुक आता है वॉल्यूम 1, खाली वर्ड रहता है और उसमें उसमें हाँ। फिल करना रहता है, जो वर्ड याद कीजिए उसी की यूज करके फिल रहता है। अब आप लोग जो भी पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन, आपका कंपटीटर नहीं होगा तो आप सक्सेस नहीं करेंगे। अपना कंपटीटर जरूर बनाए। आप मान लीजिए 2 सहेली हैं तो एक की तुमसे आगे हम नेक्स्ट टेस्ट में हम ज्यादा मार्क्स लाएंगे, तो उस तो अपना लाइफ में कंपटीटर को तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई कंपटीटर नहीं होगा तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। इन द सेंस कि अगर आप लोग दो फ्रेंड्स हैं तो आज फर्स्ट आई है तो आप 60% नंबर लाई है, तो आप कल सोचे कि नहीं सर सेकेंड आया कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम में हम 65% ले आएंगे, तो उस व्यू से पढ़ाई कीजिएगा। अगला को पीछे करने के हिसाब से, मतलब गुड फेथ में, ये नहीं कि उसका बुराई करें। आप अपना मेहनत से, जो व्यक्ति है जो आपका कंपटीटर, उसको अपना मेहनत से आगे बढ़िए, ज़्यादा अच्छा। तो देखिए मैडम का यही कहना है कि क्या दिन क्या रात, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बात समझ रहे हैं? मतलब इसमें रात दिन से कोई मतलब नहीं। आपको कोई भी सब्जेक्ट जब अच्छा लगता है तब आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको मंजिल तक जाना है। समझ गए? मंजिल तक जाना है तो दिन रात से मतलब जब आपके पास समय मिलता है आप तब मेहनत कीजिए। एक स्ट्रेटेजी अगर बना के चलेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं हम लोग खींच पाते, 1-2 दिन करते हैं फिर दूसरा रूटीन चेंज हो जाता है। तो मेरा कहना है कि आप लोग को जो लगता है कि हाँ अभी ये मूड है पढ़ने का, तो वही पढ़ाइए। थोड़ा सा इस पर भी आप प्रकाश डालेंगे, जिससे बच्चे फॉर्म भरते हैं, रिजल्ट भी इन लोग आता है,
लेकिन इन लोग जब रोल नंबर डाल के सोचता है तो उसमें मैच इन लोग का नहीं करता है। तो जो थोड़ा सा होता है बहुत सा बहुत नहीं, वैकेंसी तो बहुत आया, फॉर्म भी इन लोग बहुत भरे और रिजल्ट भी आया, लेकिन इन लोग रोल नंबर मैच नहीं कर रहे। इससे बच्चे कुछ हतोत्साहित हो जाते हैं कि अब हम नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट लूँ या न लूँ। तो आप भी क्या ये पहला अटेम्प्ट था जो आपका सीधे रोल नंबर डाले और आपका मैच कर गया, या आपने भी कुछ एग्जाम फाइट किया जिससे आपको रोल नंबर मैच नहीं किया था, फिर भी वो असफलता की जो सीढ़ी था उसको आपने आधार बनाया और आगे बढ़ने की जिद आपने ठानी रही और अंत में आपने रोल नंबर मैच करवा ही दिया। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए सर, बहुत अच्छी चीज बात को सामने रखते हुए हमसे ये रखो, आप लोग यही चीज हम बोले। देखिए सर तो बीच बीच में शायरी भी मारते रहते थे, हम लोग को बहुत अच्छा लगता था और जॉली मूड करके पढ़ाई कराते थे। लेकिन ये जो आप लोग की एक एग्जाम दे दिए जा करके और फिर जो मैच करा रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं, तो उससे आपको ये नहीं, वो आपको तब तक मैच नहीं करेगा जब तक आप उसके लायक न बन जाए, और उस चीज आपको बहुत अच्छा परफेक्ट एक्सपीरियंस देगा और आपको एक ठोस व्यक्ति बनाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप जॉब भी पा लेते हैं और ठोस नहीं बनते हैं, आपको ठोकर नहीं लगती है, तो आप जॉब में भी सक्सेस करना, जॉब पाने से ज्यादा मुश्किल है जॉब को वहन करना। तो आप लोग इस टाइप से अभी ही बन जाए कि ताकि जॉब में भी हमको ज्यादा परेशानी न हो। आप लोग हमेशा ये चाहिए कि हम जॉब लेंगे और जॉब को अच्छी तरह से वहन करेंगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए कि आप 2-4 एग्जाम दे दिए और नहीं निकल रहा है तो मेरा लगता है कोचिंग में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा ना लगे कि हमको लगता है कि सही मार्गदर्शन में नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं, एक हारा हुआ व्यक्ति एक जीता हुआ व्यक्ति को कभी ना कभी पीछे कर। बस इस पर भी आप प्रकाश डालेंगे इस पर, जैसे कि आप मान लीजिए रिजल्ट आपका आता होगा और बीच बीच में अगर आप उसमें फेल कर जाते होंगे तो कुछ फ्रेंड हो चाहे अगल बगल जो दोस्त हैं वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि तुमसे पॉसिबल नहीं है। तो फिर अपने वो उन सभी के बातों को और कमेंट्स को आलोचनाओं को सुनकर अपने आप को मजबूत किस आधार पर कर लेते थे कि नहीं हम फिर करेंगे एक बार फिर, कैसे करें? देखिए ये सर जो मेरे साथ घटना घटी है सर, बारी बारी से ले आ रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं, बीच में नहीं याद आ रहा है। देखिए सच्चाई है, कोई ऐसा व्यक्ति होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होता है। उनको लगता है कि अगर सामने वाली बैठी है तो पीछे वाली नहीं कर सकती, जो करेंगे। मान लीजिए 2-4 टेस्ट में वो फर्स्ट नंबर ले आई, फर्स्ट स्थान पे, तो पीछे वाला लगता है कि नहीं अब तू मेरा पीछा नहीं कर पाएगी। कभी ना कभी कमेंट आप पे आ जाएगा कि आप तो ये चीज को नहीं कर सकते। और मेरे साथ हुआ था ये घटना। कोई व्यक्ति है जो हमको लिख करके दे दिए थे, इसमें तो तुमसे ये चीज नहीं होगा, ऐसे तुम्हारा बस की बात नहीं। हम भी बोले थे कि देख लीजिए जब भी करेंगे तो जॉब आपसे बांट ले लेंगे। और सच्चाई यही है कि मैं 18 से जॉब में हूँ और उन लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। तो वो वैसे लोग को गलत कमेंटबाजी चाहे आपको डिमोटिव कर रहा है, उन लोग को बात पे इग्नोर नहीं। आप बहुत ज्यादा हताश हो जा रहे हैं तो अभी तो सभी के पास वीडियो है, कुछ मोटिवेशनल चीजें भी रख रहे हैं, उसको आप पढ़िए। स्टूडेंट जिस क्षेत्र में उससे संबंधित मोटिवेशनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको आप जरूर पढ़िए। मतलब जब लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अब हम हैं तो पीछे हो गया, मेरा फ्रेंड्स है बहुत आगे चला गया, अब नहीं हो पाएगा, तो ये चीज आप उससे या सर से बात कर लीजिए, 2 मिनट काफी हो जाएगा। और आपको कुछ पूछना चाहते बताइए। मैम आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? हम फर्स्ट में बोले घंटा पे मत जाए, घंटा पे पढ़ाई नहीं करना है। हम लोग को कोई लेबर मजदूरी नहीं मिलेगा कि 4 घंटा पढ़ेंगे 4 घंटा का मजदूरी मिल रहा है। आपको अगर 1 घंटा दिन में पढ़ रहे हैं तो वही ज्यादा काफी है। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि मैडम ऐसे बोल रही है, सच्चाई यही है कि मैं भी दिन भर पढ़ाई करती हूँ, मन लगे या ना लगे। लेकिन नहीं मन लगता था तो हम मैथ बनाते थे, है ना। लेकिन पढ़ाई दिन भर क्या करते थे। सुबह 6 बजे से मेरा रूटीन था, सुबह 6 बजे, गर्मी के दिन में सुबह 6 बजे, और ग्रुप में पढ़ाई करते। जब कोचिंग से जाने के बाद भी हम लोग को ग्रुपिंग हुआ करता था, जो भी 2-3 गर्ल्स लोग थे, चाहे बॉयज लगते हैं। देखिए गर्ल्स और बॉयज में कभी भावना नहीं होनी चाहिए। हम जिस ये में पढ़ाई करते थे बैच में, उसमें हम लोग 2 ही गर्ल्स थे, हमको लगता है 30-35 बॉयज लोग। तो गर्ल्स और बॉयज में कभी नहीं होना चाहिए। तैयारी में जाते थे तो कभी कभी होता
था कि गर्ल्स लोग 2 ही रहती है, बाकी बॉयज है, तो उससे ज़्यादा बात मैटर नहीं करती। आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस और स्वाभिमान उस चीज़ को बरकरार रखेंगे, सक्सेस जरूर मिलेगी। रही बात पढ़ाई का, मेरा रूटीन था 6 बजे सुबह उठते थे, अपना फ्रेश होकर के मेरा जो भी फ्रेंड्स लोग था वो या थी जो भी उन लोग आ जाते थे, टाइम पंक्चुअल हुआ करता। अगर जो 6:05 में आता है तो उसके लिए हम लोग ये रखे थे कि अगर हम लोग का जैसे कि एमबी पब्लिकेशन का बुक खोलिए हम लोग, तो एमबी पब्लिकेशन एक एक्सरसाइज वाइज है, तो उसमें आप पढ़िए, पीछे में जो भी वर्ड आते हैं उसको याद करना होता था। तो जो अगर लेट करके आता था तो उसके लिए हम लोग अलग से वर्ड रखा करते, इस वर्ड का मीनिंग बता, अगर नहीं बताता या नहीं बताती तो उसके लिए फिर हम लोग अपने में कि तुम ये क्या उसको बोलते हैं, मतलब पनिशमेंट के रूप में टॉफी खिला दो, चाहे कुछ इस टाइप से रहता था। तो लोग टॉफी खिलाने के डर से भी कि नहीं हम टॉफी नहीं खिलाएंगे, हम अपना समय पकड़ लेंगे। तो टाइम इस टाइप से छोटा छोटा चीज आप लोग रखेंगे तो ज्यादा सक्सेस होगा। और रही बात मैम, क्षेत्रीय भाषा का तैयारी कैसे करना है, क्योंकि उसमें नागपुर में 5 सब्जेक्ट है, 5 विषय, तो किस तरह से पढ़े कि कवर हो सके 5 विषय? देखिए, नागपुरी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि नागपुरी हम लोग समझ नहीं पाते, नागपुरी तो समझ ही लेते हैं, लेकिन उसको आपको अगर लिटरेचर के रूप में तो हम लोग एग्जाम देना नहीं है, बहुत सारा उसका क्वेश्चन बहुत डीपली नहीं होता, उसके पास नहीं रहती है, इसको गर्मी लग रहा है बहुत बेटा, देखो ना अब इसको बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए ये मेरा एक आप लोगों के पास सामने एग्जाम्पल है, स्ट्रगल लाइफ चल रहा है, अभी भी ड्यूटी ऑन ड्यूटी है, 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन मेरा ड्यूटी 24 घंटा का है ना। इसका भी एक ये, और फैमिली, आप लोग कभी भी अपने फैमिली से अलग होकर के चाहें कि हम सक्सेसफुल हैं, हम फैमिली अगर मेरा फैमिली तो फैमिली को हमेशा साथ लेकर चाहे जो भी क्योंकि अभी हम थाना प्रभारी है, मेरे साथ में 300 से 400 वहाँ दरोगा, थाना कुल कितना है 57, 400 में 57 थाना प्रभारी, बाकी लोग हम लोग के अंडर खटे हुए, तो उसमें आपको चुन करके और सबसे बड़ा थाना सिलेक्शन के बाद भी समस्या है, उतना के बाद भी फिर मेहनत की तब उस ओहदा पर गई, और वहाँ भी सीमा नहीं, उससे के बाद उसका इनका अगला भी टारगेट है कि हमको उस क्षेत्र पर जाना, अभी यहाँ है, यहाँ से यहाँ पर है, इसके ऊपर भी आगे लेवल है। लाइफ कभी समाप्त नहीं होता है, आपको हमेशा चैलेंजिंग लाइफ, अगर आपका लाइफ में कंपटीटर नहीं होगा आप सक्सेस नहीं करेंगे, तो हमेशा अपना कंपटीटर को खड़ा करना। जॉब लाइफ का बात बताते हैं कि जब भी मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ तो हम लोग इंस्पेक्टर थाना में थे, जैसे कि अभी शहर थाना ये सब जो है वहाँ इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर रिजाइन होते हैं, तो 2-4 टाउन थाना हर जगह इंस्पेक्टर का होता है, बाद बाकी सब दरोगा का होता है। तो हम लोग इंस्पेक्टर थाना में थे और वहाँ से जो भी हुआ इतना कंपटीशन हुआ हम लोग में कि दिन रात हम लोग मेहनत करते थे, रात रात में रेड में निकल जाते थे, लोगों को पकड़ के लाते थे, तो उससे में से हम लोग को चयनित किया गया जो थाना प्रभारी। तो आप लोग इस चीज से मत कभी हताश हो, क्योंकि हमको भी लोग वहाँ भी कमेंटबाजी होगा, जॉब लाइफ में भी हमको भी लोग वहाँ कमेंट करते थे कि हमारे हम पे हमारे एसपी पे कि एसपी सर बना दिए हैं गर्ल्स को, कैसे थाना संभालेंगे। अभी चैलेंजिंग ये है कि हमसे वहाँ का जो भी लोग हैं एरिया थकता है, जब बाहर हम पेट्रोलिंग में निकलते हैं, जब डंडा बजता तो लोग जितना मन चले लड़के लोग हैं, आप लोग कभी ऐसा ना करें तो वो लोग अगर मेरी गाड़ी निकलेगी तो जो भी गाड़ी रोड में इधर उधर लगा कर रहता है सब साइड हो जाए। तो हम लोग चाहेंगे कि कभी भी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल होता है, कभी भी लाइफ की एंडिंग नहीं होती है। आप लोग चाहें कि जॉब प्राप्त कर ले तो हम लोग अब शांति से रहें, ऐसा नहीं, आपको लाइफ में चैलेंजिंग हमेशा होगा और हमेशा मेहनत करना होगा कंपटीशन के भावना से। हम लोग भी देखते रहते हैं श्वेता के हर सप्ताह में कुछ न कुछ एसपी साहब रिवार्ड देते ही रहते हैं, इनका कोई ऐसा मंथ नहीं है जिसमें हमको रिवार्ड नहीं मिलता, हर हफ्ता कुछ न कुछ खास करते ही रहते हैं। एक चीज पर और प्रकाश डालेगी श्वेता, कि अगर मान लीजिए कि आप जिस दिन रिजल्ट आपका आया तो जब आप रोल नंबर आपको मैच किया था तो आपको उस समय कैसा लगा था? अचानक ऐसा लगा कि चेहरा का एक्सप्रेशन से ही पता चल गया आप लोगों को। फिर एक चीज हमको हर एक बच्चा से शिकायत रहता है कि जैसे सिलेक्शन होता है
तो मेरे पास नहीं आते हैं, आप भी ज्वाइनिंग के बाद ही आते हैं। सर ऐसा नहीं, आपको याद नहीं है सर, ज्वाइनिंग से पहले हम मिले थे। तो ठीक है, हो सकता है कि इनका याद नहीं होगा, शायद आई होंगी। इसके बाद जैसे आपका रिजल्ट हुआ था तो और दोस्त लोग सबसे पहले किनके पास आप कॉल किए? सर देखिए वैसा नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद लोग, रिजल्ट आता है तो इतना सारा बधाइयाँ आने लगती है कि लोग बधाइयाँ तो आप बताए होंगे ना सबसे पहले लेकिन किनको सबसे बताए? पहले मेरा रिजल्ट सर, सबसे पहले हम मम्मी को हाँ ये बताए। जी। तो कैसा लग रहा होगा उस समय बताइए। हर एक बच्चों का और हम लोग का भी जो है मम्मी पापा दैट मीन्स पेरेंट्स ये आस लगाए रहते हैं कि कब हमारा जो है बाल बच्चा की ये खबर दे कि मम्मी आज रिजल्ट आया। आप गुस्सा हो गए मेरे ऊपर। देखिए बेटा, आप बताइए थोड़ा सा, आपने मम्मी को बताया था तो उस समय कैसा वो घर में क्या माहौल बना था? देखिए इस वजह जब फाइनल रिजल्ट आया था तो उस समय हम ससुराल उसी दिन गए और वहीं पता चला कि ये फाइनल जब सब पूरा मतलब ज्वाइनिंग का जब आया तो फाइनल पता चला कि ज्वाइनिंग का डेट आ गया। तो उस समय फिर ससुराल में थे, मम्मी को बताया, सर लोग को भी बताया, मतलब जितने लोग सभी को उस समय खुशी का माहौल था, सभी लोग बहुत खुश थे। और गर्ल्स लोग तो इतना एक ही बॉयज जो जॉब करते हैं तो एक परिवार को नाम रोशन होता है, बहुत ज्यादा हल्का फुल्का लोग होता है कि उसका दामाद ये किया, लेकिन गर्ल्स लोग जब होती है तो उसकी फलाना के बेटी के साथ बहू भी जुड़ जाती है। गर्ल्स लोग हमेशा एक कदम बॉयज लोग से आगे होते आप जो बोले उसका 10 एमपी हम क्लास में बोला करते हैं, इसलिए हम लोग को लगा। एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जब पढ़ते थे तो उस समय तो समस्याएं बहुत आती होगी, लेकिन जब सिलेक्शन के बाद जब वही अकाउंट में आता है मैडम योर अकाउंट इज क्रेडिटेड इतना, इस समय कैसा लगता होगा उसका थोड़ा देखिए हम बताते हैं। एक मान लीजिए हम लोग तो किसी तरह इतना भी नहीं थे कि हम लोग मम्मी पापा खाने के लिए खाना प्रोवाइड न करा पाए, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी जो कोडरमा की, वो इतना गरीबताई से पढ़ाई की है कि वो कोडरमा में अबरक मिलता है, क्या बोलते उसको चुनती थी जाकर के अबरक। उसका मम्मी पापा बहुत बुजुर्ग थे, भाई नहीं है उसका, और वो जो थे सो चुन करके उसको बेचा करता था, उसका पेरेंट्स लोग बेचते थे, इसके बाद उससे चावल खरीदाता था, खाना खाता, लेकिन फिर भी वो अपना पढ़ाई को नहीं छोड़ी, वो बीएससी की और कोई कुछ भी ट्यूशन वगैरह लेती थी, लेकिन उसका हिम्मत हम लोग शायद नर्वस हो जाते, गर्ल्स है ना, लेकिन वो जो है सो बहुत ज़्यादा मेहनत करके और अभी सिमडेगा में कोचिंग है उसका। जिस दिन ज्वाइनिंग करने आई थी उस दिन भी उसके यहाँ चावल नहीं था। उस दिन वो राशन दुकान जब जॉब हो गया तो राशन वाला जो दुकान था वो उसको उधार में दिया था 10 केजी चावल। उसका फर्स्ट जब अकाउंट में सैलरी आया था तो रो गई, और उस दिन फर्स्ट सैलरी जब हम लोग आया था उस दिन फिर भोजन हुआ था, छठ के टाइम फिर भोजन के दिन आया था, हम लोग छुट्टी नहीं मिली थी। जब सबका अकाउंट में आया तो गर्ल्स लोग को ऐसे भी लोग बहुत कम पैसा देते, 1500 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलता है, गार्जियन लोग भी नहीं देते, और सबके जब अकाउंट में उस समय शायद 38 या 39,000 रुपया फर्स्ट सैलरी जब आया था तो हम लोग को तो खुशी हुई ही थी, लेकिन उसका जब अकाउंट में पैसा आया था, क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग में थे तो उसको पैसा दे करके हम लोग हेल्प करते थे, उसका आया था तो जोर जोर से चिल्ला कर रो गई थी खुशी से कि आज मैं बहुत दिनों के बाद 38,000 रुपया मेरा अकाउंट में आया, और उससे उन लोग अपना पहले सब गरीब जो उसका घर का था सब के लिए कपड़ा लेते गार्जियन, तो इस टाइप के भी स्ट्रगल लोग होते हैं। हम लोग आप लोग बहुत सक्षम हैं जो अपना यहाँ पे आकर के बैठे हैं, पढ़ाई ले रहे हैं, शिक्षा कुछ ऐसा और पर्सनल आप लोग का डाउट जो दिक्कत पूछ सकते हैं तो श्वेता बताएगी आप लोग को। कुछ है लड़की लोग का कुछ रहता है कि देखिए शादी से थोड़ा सा कुछ दिन पहले शुरुआत की थी और फाइनल सिलेक्शन शादी के बाद समझ गए, तो हमको लगता है कि दोनों परिवार में एक गजब का खुशी आया होगा। वही बोले बेटी को साथ एक बहू का रिश्ता जुड़ जाता है, दोनों जगह का नाम रोशन होता है ना। आपका पापा दोनों लोग फ्रेंड साथ में पढ़ते थे तो शायद उनका जो शादी हुआ तो शायद रिले वाला शादी हो गया था। इसमें देखिए हुआ क्या कि
हम बताते हैं आप लोगों बताइए के उसको थोड़ा सा, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उस समय कुछ तो लगता होगा। सर को बहुत ज्यादा याद है। उतना हम लोग श्वेता और मेरी फ्रेंड सुमन, हम लोग एक साथ ट्राई करते थे। उसकी शादी हमसे पहले हो गई थी और जब रेलवे में है तो मुंबई में रहते थे। अभी भी वो तैयारी कर रही तो सब होता है कि हम बड़े घराना में आ गए, उस कराटे में घर में गए, सब चीज तो आज भी हम लोग वही दोस्ती है, हम लोग को दोस्ती इतना गहरा थी कि कोई भी श्वेता बोलता था तो सुमन अपने आप नाम आ जाता। अभी भी वही श्वेता सुमन, अभी भी हमको जब भी टाइम मिलता है तो उससे बात करते हैं। लेकिन वो जो है कि वो अपना मतलब टारगेट को अलग चूज कर ली है, स्टोनो का तैयारी कर रही है, एसएससी में स्कूल रहा था स्टोनो का। तो वो उसका है, लेकिन उसका भी लगन अभी तक जारी है। तो देखिए आप अगर फिर से एक बार बोलना चाह रहे हैं कि गर्ल्स लोग को कभी भी स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ डिपेंडेंट। क्योंकि आप बहुत ज्यादा कि मेरे हस्बैंड तो करोड़पति हैं, चाहे फिर पीएम ही क्यों ना हो, लेकिन अपना अगर आपको ये है कि मैं अपना अगर पढ़ाई की हूँ तो उसको सार्थक बनाना है तो उस हिसाब से आप काम कीजिए कि अपना सेल्फ डिपेंडेंट। सुमन भी एक एग्जाम्पल बनी हुई है सर, तो मतलब सक्सेस नहीं वो अलग बात है, लेकिन अभी वो उसका लगातार अभी तक कोशिश कर रही है। क्योंकि उसका कहीं से कोई हमको नहीं लगता कि अगर वो जॉब ना करेगी तो उसको कोई दिक्कत होगी, लेकिन उसका अभी एक जिद अभी तक लगी हुई, वो भी तैयारी करती है। हमको पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी वो भी अपना अचीवमेंट। तो गर्ल्स लोग को हम बार बार यही कहेंगे कि कभी भी अपने मतलब किसी भी फैमिली पे डिपेंड ना हो कि मेरे हस्बैंड तो बहुत ये है, क्योंकि खास करके हम बहुत सारे गर्ल्स लोग को भी देखते हैं। जैसे अभी तो हम लोग जॉब लाइफ में आ गए तो इसी संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती है कि आपको मेरे हस्बैंड तो ये हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे कर दिए। तो गर्ल्स लोग ज़्यादा उस पर भावुक ना हो करके अपने आप पे अड़ी रहे। तेरा क्या है नहीं मतलब, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, इसलिए खुद आप जज करें, दूसरा कोई जज करने वाला कोई जब तक आप नहीं है तब तक कुछ नहीं है बस। और किसी को कोई है समस्या तो पूछ सकते हैं। देखिए आप लोग को बात करती है, मेरी बेटी भी मिस हो गई। बताइए, अब हमको जितना हमारे यहाँ बच्चे पढ़े तो उतना हमारे यहाँ बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। सर का तो सबसे अच्छा ये पॉइंट है कि बीच बीच में जो कमेंट करते रहते हैं, हम लोग को बोलते थे कभी कुछ मान लीजिए बातें कर रहे हैं कुछ कहा जी क्या बोल रहा है, सो मास्टर सही नहीं पढ़ा रहा है। ये मतलब अलग टाइप से जॉली मूड में आप लोग, हमको नहीं लगता कि सर वो उससे थोड़ा सा झुकनी टूट जाता है, हाँ कुछ कंसंट्रेट हो जाता तो है। हम लोग उसी समय सर के पास पढ़े तो ही समझे अच्छा मास्टर बा अशोक मास्टर सही नहीं पढ़ा रहा है, ऐसे क्या बोल रहे हैं आप, खड़ा होइए, सारा नींद खत्म, अब पूरा क्लास है। हम लोग जैसे हम लोग सारा टीम में भी बात करते हैं कि जब हम लोग प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए तो अपना वैल्यू क्या है, अपना सम्मान क्या। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सम्मान थोड़ा सा गिर ही जाए, लेकिन आप लोग सीख ले वो सबसे बड़ा बड़ापन होगा। यही चाह के ही हम लोग आते ही हैं। तो आप लोग देखते हैं कभी कभी कुछ ऐसा बात जो लगेगा कि सर का उसमें सम्मान गिर रहा है, लेकिन हम उससे मतलब क्या है तो सीख ले फॉर्मूला A+B का होल स्क्वायर, हमको और क्या बिगड़ जाएगा। बस हर मुद्दा में यही रहा कि आपका ध्यान वहाँ पर केंद्रित हो और कुछ नहीं। और कोई बच्चे लोग कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? सुनो पूछेगा बाबू। मेरा आंसर पूरा नहीं होता है नागपुरी वाला। नागपुरी वाला में देखिए जैसा बात हम कहना चाहते हैं आपको कि जैसे उस समय जब तैयारी कर रही थी उस समय नागपुरी नहीं नहीं था, हम लोग हिंदी वो हिंदी और झारखंड। ये लैंग्वेज की तैयारी कैसे ग्रुप ज्यादा रहता है 5-6 ग्रुप है। देखिए वो चीज आपके यहाँ पर सर खड़े हुए समझ पाते, और ये हम लोग टीम में बात करते रहते हैं ये नागपुरी को किस प्रकार से लेवल को आगे बढ़ाना है। सारा हो गया है, बहुत जल्द हम लोग नागपुरी की क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे और शायद लगता है कि वहाँ पर क्लास शुरू भी हो गया होगा, एक बैच आप लोग को भी शुरू किया जाएगा ना। ठीक है, उस समय हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन था, समझ गया, ये आपका समस्या है। इसलिए श्वेता को तो पता भी नहीं होगा कि अभी क्या चल रहा है। हाँ, IT टाइम तो हम जानते हैं, ठीक है। आप क्या चीज़ से तैयारी करते हैं? मतलब इंग्लिश से या हिंदी? हिंदी लैंग्वेज कंपटीशन को माने कंपटीशन नहीं में जाता। हिंदी और इंग्लिश का नहीं कोई जैसे जो जिस पोस्ट का भी है ना, वो जैसे एग्जाम में जैसे इंग्लिश हिंदी जो देता है ऐसे, तो मतलब हम हिंदी से भी कर मतलब इस चीज़ को कर सकते हैं, इंग्लिश से बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप।
हिंदी देखिए, वो हम लोग का कोर्स तक हिंदी, जैसे कि मेरा इंग्लिश ऑनर्स से ठीक है, लेकिन वो बहुत ऑनर्स अपना जगह पे है और कंपटीशन अपना जगह। हमारा स्कूल में ऑनर्स खाली और एलिजाबेथ कंपटीशन, पढ़ना हाँ, है। ऑनर्स और ऑनर्स से कंपटीशन से कोई मतलब नहीं बनता। आप हिंदी में ये वर्ड मीनिंग पढ़े, उसको हिंदी में हम लोग ये करते थे, तो वैसा नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्ट लगता है कर सकते। इवन यूपीएससी का भी जो देख रहे हैं अभी, हिंदी मीडियम वाले लोग भी फर्स्ट रैंक में आ रहे हैं। वैसे आप लोग के इंग्लिश प्लस पॉइंट है कि इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई उसको नंबर जुटना नहीं। और उसमें आपको लगता है कि पेपर 1 में शायद 40 इंग्लिश है, 80 हिंदी, हाँ, तो बस क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करना याद है, तो उससे आप नहीं कीजिएगा तो हाँ। फिर चेक नहीं होगा। हाँ। नहीं, इंग्लिश से उतना भी टफ नहीं आप होता उतना है tough नहीं ये होता का, है। आप लोग चाहेंगे तो वो हो जाएगा ना। एमबी पब्लिकेशन बहुत अच्छा चीज, वो उससे हम लोग पढ़ाई किए थे। और ये विपिन जी भी बताएंगे, हम लोग जब बीएड में भी एडमिशन लिए, तो बीएड में हम बहुत कम फांकी मार देते थे, क्लास नहीं जाते। और जब भी जाते तो हम पे सर लोग कहाँ जी कहाँ रहते हैं, लेकिन जिस दिन जाते थे उस दिन धमाका मचा देते थे, कुछ ना कुछ हम सर लोग को भी लगता था कि नहीं लड़की मेहनत करती, लेकिन बीएड कुछ साथ भी के मेहनत हैं सर, श्वेता हाँ। बीएड साथ में विपिन सर अपने ये आप बीएड में एडमिशन बीएड साथ के हैं तो एज ए क्लासमेट हो गए, इनको नहीं समझ रहा। तो हम लोग बीएड में इनका इंस्टॉलमेंट दिया हुआ 80,000, और अपना देखिए कि नहीं इधर हम कुछ करेंगे तो हो जाएंगे, 80,000 को ही छोड़ दी और अपना एम को भटकी नहीं। बात समझ उस एम को, क्योंकि हम अगर लालच में आ जाते कि मेरा 80 इधर होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन खड़ा हो जाता, तो उस 80,000 के पीछे फिर चले जाते, तो शायद इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। और कभी कभी लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत खराब है, लेकिन कभी कभी आपको बहुत सेटिस्फेक्शन जब मिलता है, जब आपको कोई ला के बोले कि मैडम हमको न्याय दिला दीजिए, हम भटक रहे हैं, उसको आप न्याय दिलाएंगे तो बहुत सेटिस्फेक्शन आता है अपने आप। इसलिए आप लोग कोई भी उत्पाद पुलिस हो चाहे जो भी पुलिस, एक हम लोग का थोड़ा लेवल हार्ड होता है, ड्यूटी लेवल बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोग उसको बहुत अच्छे से पुलिस डिपार्टमेंट में आप हर लाइफ को जी सकते हो। अभी आप लोग सब पुलिस ये उत्पाद पुलिस के लिए है ना, हर लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं। उसमें ऑफिशियल वर्क भी ले ले, जो बहुत ज्यादा थोड़ा एक्टिव होते हैं उन लोग ऑफिशियल वर्क भी मिल जाता है, तो आप लोग उसको सिर्फ एक बार अचीव कर ले, उसके बाद उसको एंजॉय करते रहे। बस यही हम कहना चाहते हैं। सच्चाई यही है कि हम आज से सर मेरा छुट्टी काउंट होगा, फांकी मार के निकल लिए। तो किसी भी स्टूडेंट को और कोई पर्सनल अगर डाउट जो आप लोग जो आगे बढ़ रहे हैं मंजिल पाने के लिए, कोई दिक्कतें सामने होती होंगी तो आप लोग खड़ा होकर पूछ सकते हैं, और लोग पूछ सकते हो बाहर वाले। इतना बड़ा तो हॉल नहीं है 1000-2000 का, जो बाहर भी बैठे खड़े हैं उसके लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज है, लेकिन कोई भी डाउट है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है आप लोग, इससे ज्यादा जरूरी है श्वेता को कॉल ना है, कोई ऊपर से फोन आया है। हाँ बताइए, आप है कोई डाउट या फिर हम कुछ आप लोग किया जाए, है कोई समस्या? कुछ श्वेता आप थोड़ा सा अपने तरफ से इस बच्चों को पर्सनल क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ अपने तरह से लोग कुछ बताइए अपने तरफ से अंतिम मोटिवेशन में। पर्सनल संदेश इन लोगों को यही देना चाहते हैं, गर्ल्स बॉयज सभी लोगों के लिए, कि आप लोग जिस टारगेट को लेकर आए हैं कि हमको नौकरी पाना, कोई जरूरत नहीं है कि आप उत्पाद पुलिस के लिए आए तो उसमें नहीं हुआ तो दोबारा हम छोड़ देंगे। तो क्योंकि हम लोग सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं और बीच में आ गया ये, उसको भर दिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम उसको अगर ना कर पाए तो फिर दोबारा हम किसी में नहीं जाएंगे और हमसे कंपटीशन की तैयारी अब नहीं होगा। आप लोग अब जिस मुकाम, बस जॉब अभी चौकीदार का भी अगर मिल जाता है तो भगवान से भेंट देंगे, मेरा यही मानना। मतलब साथ जब तक तोड़ेंगे नहीं बस यही सिंपल सा आइडिया है। मैडम एक बार जोरदार तालियां। सभी जो आगामी जो यहाँ पर आने वाले बच्चों के लिए अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल कर आप लोग को दिए, इसके लिए अपने तरफ से भी, अपने टीम की ओर से भी, संस्थान की ओर से भी श्वेता को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद।